हेलो गाइस, माई सेल्फ मीनाक्षी शर्मा। तो आज हम आपके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज हम अपने कंप्लीट करेंगे। आज आपका एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये हम आपके कंप्लीट करवा देंगे आज, ठीक है। तो मैं फिर बार बार बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो मैं ये करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके 75% मार्क्स का पेपर इसी से ही आ जाएगा। मैंने भी अपने 95 मार्क्स स्कोर इसी पेपर को, इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके स्कोर किए थे, ठीक है। तो हम अपना शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड तो हम आज अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोल रखा है कि इसमें आयुपेक नेम बताओ इस कंपाउंड का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर देखो, ये नाइट्रो एक सेकंड पोजीशन पे है और एक मेरा थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2,3 डाई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 4 की जगह यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ओके, अब फिर आगे बोल रखे कि क्या होगा जब मैं फिनोल को ऑक्सीडाइज करवाऊंगी Na2Cr2O7 के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम अपना पीछे कर चुके हैं, ठीक है। ये अपने लास्ट वीडियो देखना, ये क्वेश्चन आपको उसमें से अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आगे है कि क्या होगा जब मैं इस मिथाइल ईथर को हीट करूंगी HI के साथ। जब भी मैं मिथाइल आयोडाइड को, ठीक है, हीट करती हूँ HI के साथ, देन मिथेनॉल बनता है NCH3Ci, ठीक है। फिर आगे है मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो फॉर हाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटालाइज्ड इथिन। मैं ये आपको फास्टली इसलिए करवा रही हूँ कि आपको मतलब आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको अच्छे से ना, कि ऑलरेडी आपको चैप्टर का पता है, तो मैं आपको क्वेश्चंस की रिवीजन करवा रही हूँ कि ताकि आपका ना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि फेब में आपके एग्जाम है, तो कि आपका जल्दी से सिलेबस कवर हो, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, देन हमारा ये है सेकंड, जब मैं इथीन में वाटर डालूंगी एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, देन मेरा बनता है इथेनॉल। आपको इसकी बतानी है सारी मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन भी हम अपना पीछे कर चुके हैं, आप पीछे वाली वीडियो देखना, वहाँ पे ये अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। फिर अब आगे हमारा क्वेश्चन है कि फिनोल मेरा ज़्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से। क्यों होता है? क्योंकि जो फिनोल है जब भी H पॉजिटिव देगा तो ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो फिनोक्साइड अनायन बनेगा वो मेरा रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो इथोक्साइड आयन है वो मेरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, क्योंकि जो इथोक्साइड है वहाँ पे C2H5 ग्रुप होगा जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन मेरा ज़्यादा स्टेबलाइज है, ठीक है, एंड ज़्यादा एसिडिक है। अगर हमें एसिडिटी मतलब देखनी हो पे हम उसकी स्टेबिलिटी देख लेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब फिर आगे है मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड ईथर। अब हमें ये मैकेनिज्म बतानी है कि इस इथेनॉल से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बनाना है, हमको ईथर बनाना है। तो ये क्वेश्चन भी हम पीछे अपना कर चुके हैं, बट मैं आपको फास्टली ये रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब ये तो है हमारी रिएक्शन, ठीक है, कि ये इथेनॉल लिया H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इथेनॉल लिया H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, देन जो ये ऑक्सीजन के मेरे लोन पेयर्स हैं वो मेरे पास ये अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे, देन यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये फिर मेरे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है, अगेन मैं एक और इथेनॉल लूँगी, उसके लोन पेयर फिर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ से मेरे पास वाटर निकल जाएगा एंड एक कार्बोकटायन बन जाएगा, ठीक है। देन अगेन फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये H पॉजिटिव लेके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएगा एंड मेरे पास ये इथाइल ईथर बन गया, ठीक है। ये इथेनॉल से इथाइल ईथर की मैकेनिज्म है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से अपनी कॉपीज़ में लिख लिख के देखना, ठीक है। फिर आगे है 36वां क्वेश्चन कि तुम कैसे कन्वर्ट करोगे प्रोपेन 1 ओल को प्रोपेन 2 ओल में, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोपेन ओल, 3 कार्बन एंड एक OH ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी डिहाइड्रेशन करवाई है, ठीक है। इसको हीट किया, इसके अंदर से वाटर मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये मेरे पास बन गया प्रोपीन, ठीक है।
फिर से मैंने अब यहाँ पे H2SO4 डाइल्यूट वाला कंसनट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में हीट किया, इथीन बना, देन फिर डाइल्यूट H2SO4 लिया, देन मेरा सेकेंडरी प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है, प्रोपेन 2-ओल, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे यही स्टेप्स याद रखना कि जब मुझे एक प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, देन पहले मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में उसकी डिहाइड्रेशन करवाऊंगी हीट करके, ठीक है, देन मेरे पास प्रोपेन बनेगा, फिर उसको डाइल्यूट H2SO4 में करवाऊंगी, देन मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा प्रोपेन 2-ओल, ठीक है। फिर अब कन्वर्ट करवाना है फिनोल से सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी कोल्बे रिएक्शन पढ़ी थी, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक फिनोल लेते हैं एंड CO2 प्लस में NaOH, और इसको हम 3 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में किया, देन मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लग जाता है, ठीक है। देन फिर आगे है हमें केमिकल टेस्ट बताने हैं, पेंटेन 2-ओल का एंड पेंटेन 3-ओल का एंड एक फिनोल का एंड एक साइक्लोहेक्सेनोल का, ठीक है। तो अब ये जो पेंटेन 2-ओल है एंड जो ये पेंटेन 3-ओल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे I2 प्लस में NaOH टेस्ट, ठीक है। अब जो पेंटेन 2-ओल है वो तो येलो PPT देगा आइडोफॉर्म के, और जो पेंटेन 3-ओल है वो नहीं देगा, ठीक है, ओके। जहाँ पे भी हमको ना एल्कोहल्स का मतलब वो करना हो टेस्ट, कि जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी का निकालना हो, सेकेंडरी या फिर टर्शरी एल्कोहल दे रखी हो, तो वहाँ पे हम हमेशा I2 प्लस में NaOH टेस्ट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे ये जो फिनोल है ये मेरे पास एरोमेटिक है, और जो ये साइक्लोहेक्सेनोल है ये मतलब थोड़ी एलिफेटिक टाइप की है। तो हमें पता है कि जो फिनोल है वो FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये टेस्ट लिख देंगे, FeCl3 ऐड किया वॉयलेट कलर देगा, एंड साइक्लोहेक्सेनोल तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर आगे है IUPAC नेम, ठीक है, इसका। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड एंड एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोप 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल, ठीक है। फिर आगे है 2016 के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना यही आपके रिपीट होके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए है तो, ठीक है। अब फिर आगे है हमें इसका बताना है IUPAC नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 पे फिनाइल हो गया एंड एक इथेनॉल, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो इथेन 1 ओल, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो आप अच्छे से अपना कर ही लेना, ठीक है। ये मैंने पीछे करवा दिया है अपनी कॉपीज़ में नोट करके, 2 to 3 टाइम्स इसको लिख के देखना ताकि अच्छे से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। काफ़ी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ICSE बोर्ड, HBSE बोर्ड, इसके अंदर केरला बोर्ड, इसके अंदर सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि घूम फिर के यही आते हैं बार बार, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो अब देखो, अब जब आपको ये ना रिएक्शंस दी जाएंगी तो आपको सिर्फ इनका प्रोडक्ट लिख के आना, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने लगो कि इसमें ये डाला, ठीक है। ये थोड़ा एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो हम अपना सिर्फ प्रोडक्ट ही बता के आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अब यहाँ पर तो हमें पता ही है ऑक्सीजन H को ले लेगा, ठीक है, एंड जो ये CH3 है वो हमारा ओके यहाँ पे हमारा टर्शरी इथर है, ठीक है। तो टर्शरी इथर में क्या होगा, ये एक एक्सेप्शन होती है केमिस्ट्री में कि ये ऑक्सीजन H को लेगा एंड ये CH3 आई है मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CH3 आई मेरा बाहर निकल जाएगा एंड ऑक्सीजन के साथ मेरा H लग जाएगा, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है कि जो मेरे पास ये प्रोपीन है इसमें मैं B2H6 और इसकी प्रेजेंस में करवाऊंगी तो वो मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले B2H6 इसका करेगा रिडक्शन, प्रोपेन बन गया, ठीक है। H2O2 OH नेगेटिव के प्रेजेंस में करूँगी, देन ये प्रोपेन से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो प्रोपेनॉल में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
फिर आगे है, ये मेरे पास फिनोल दे रखा है, ये एक्वस NaOH CO2 की प्रेजेंस में। अब देखो आपको ना इसमें पूरा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है अपना, या तो आप ऐसे कर लो कि एक स्टेप में कि फिनोल OH एंड ऑर्थो पोजीशन पे COONA लग गया, देन H पॉजिटिव का किया, देन ऑर्थो पोजीशन पे COH लग गया, मेरे पास सैलिसिलिक एसिड बन गया। ठीक है, या आप इसको सीधा भी कर सकते हो कि मेरे पास एक फिनोल है OH एंड ऑर्थो पोजीशन पे COOH लग गया। ठीक है, अब फिर आगे है फाइनल प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये देखो ये तो वही सेम ही आ गया। ठीक है, CH3I साइड प्रोडक्ट एंड यहाँ पे HO के साथ लग जाएगा, ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, यहाँ पे है कॉपर की प्रेजेंस में हमेशा हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा ये जो ऑक्सीजन के साथ H है और जो इसके साथ H है ये मेरा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये एक कीटोन बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब फिर आगे है, जब मैं क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH एंड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में मेरा फिनोल में क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, एक तो मेरा OH ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा, एक पोजीशन पे मेरा CHO ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब फिर आगे है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, तो ये तो वही सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना ये सारे क्वेश्चंस, इसी में से ही आपका क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये वही सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक पोजीशन पे OH तो है ही है, और ऑर्थो पोजीशन पे या मतलब जहाँ पे OH है ना बस उसके एडजेसेंट में ही आप अपना लगा देना CHO ग्रुप। ठीक है, फिर आगे क्या है, ये देखो वही कोल्बे रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोल्बे रिएक्शन, और एक ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलाइजेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग, अब इन्होंने ना थोड़ा ऐसे घुमा दिया, चाहे आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, CO2 डाला, NaOH डाला, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में डाला, देन मेरा सैलिसिलिक एसिड बन गया। ठीक है, फिर आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे है एसिटाइलेशन। ठीक है, मतलब कि कौन सा वाला ग्रुप लगेगा, COCH3 ग्रुप। ठीक है, तो मैंने एक एसिड क्लोराइड लिया CH3COCl, तो यहाँ से मेरे पास ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे CH3CO लग जाएगा, प्लस में HCl मेरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज़ किया है, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि क्या होगा जब फिनोल जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, जब फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कि ब्रोमीन वाटर है मतलब एक्वस में है, देन यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। ठीक है, अगर वहीं CS2 की प्रेजेंस में होता, ठीक है, कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंस में होता, देन ये हमारा बनता एक तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड एक पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, फिर आगे है मेरा सेकेंड कि क्या होगा जब इथेनॉल CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो ये हमेशा हमारा क्या बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास H और यहाँ से मेरे पास Cl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, देन C2H5O COCH3 मीन्स क्या बनेगा, ये एस्टर बन जाएगा, इथाइल इथोनेट। ठीक है, फिर आगे है हमारा C पार्ट की क्या होगा जब एनिसोल HI के साथ रिएक्ट करेगा, तब हमें पता ही है CH3I को सब्स्टिट्यूट कर लेगा एंड ये हाइड्रोजन O के साथ लग के हमारा फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे, हाँ ये पेज ना थोड़ा ब्लर आ गया है, चलो कोई बात नहीं, मतलब समझ तो आ ही जाएगा। ये क्या है, सबसे पहले इथेनॉल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करो, तो वो हमको पता ही है, हम न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फिनोल के साथ रिएक्ट करके वॉयलेट कलरेशन देगा। ठीक है, फिर आगे प्रोपेन 2-ओल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल में हम कौन सा टेस्ट करेंगे, लुकास रिएजेंट। हाँ, I2+ में NaOH भी आप डाल सकते हो कि प्रोपेन 2-ओल तो
टर्बिडिटी दे देगा, ठीक है, ये हमारा नहीं देगा। या फिर आप ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ कर लो, जो कि क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस में जिंक क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे Cl से याद रखो, कंसनट्रेटेड HCl प्लस में जिंक क्लोराइड, ठीक है। वही है कि प्रोपेन 2 ओल टर्बिडिटी देगा 5 मिनट के बाद, पर जो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है वो टर्बिडिटी इमिडिएटली देगा, ठीक है। ओके, फिर आगे है इसका बताओ IUPAC नेम। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, 2 डाई मिथाइल एंड प्रोपेन 1 ओल, या फिर प्रोपेनोल लगा दो, ठीक है। फिर आगे है राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है। C6H5CH2 CHOH CH3 ग्रुप दे रखा है। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पे है भाई मेरे पास फिनाइल, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम दो, 2,4 डाई मिथाइल फिनोल, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास मिथाइल ग्रुप है वो 2nd एंड 4th पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है। एंड देन इसका भी IUPAC नेम ही हमको बताना है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाई ओल, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमको IUPAC नेम ही बताना है। देखो 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल, ठीक है। पहले देखो कि कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल, ठीक है। देन फिर इन और फिर ओल की बारी आएगी, फिर 2 इन फिर ओल की, ठीक है। और ये पोजीशंस हैं कि वो 2nd पोजीशन पे हमारी डबल बॉन्ड लगी हुई है इसलिए 2 इन, एंड 1st पोजीशन पे मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है इसलिए 1 ओल, ठीक है। आगे है IUPAC नेम ही बताना है हमको इसका भी। यहाँ पर देखो 1st पोजीशन पे लगा हुआ है OCH ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग मिथोक्सी ग्रुप, एक मिथोक्सी, एंड यहाँ पे 3 कार्बन है प्रोपेन एंड 2 पे क्या है ओल, ठीक है। अब इसका भी IUPAC नेम ही हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो OH ग्रुप यहाँ पे 2 3 4 2 5 डाई नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी हमको, अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलो आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के मैं क्वेश्चंस अभी दूसरी वीडियो में डालती हूँ, ठीक है।